अस्सलामुअलैकुम। शक ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह आप सबके रिस्क में बहुत बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, तो घर वाले आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कीमा भरे करेले तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेलों को मैंने धो लिया है। अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी। आप देख सकते हैं करेलों का साइज़ थोड़ा बड़ा है। अब मैं सबसे पहले करेलों को छील लूँगी इस तरीके से। ये जो ऊपर दाने दाने से बने हुए हैं सिर्फ हमने यही उतारने हैं, ज़्यादा हमने छिलका नहीं उतारना। ये देखिए करेले को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसकी इस तरीके से डंडी उतार लूँगी छुरी से, आगे से भी, और इस तरह से दरमियान से कट लगाऊंगी। आप चाहें तो उंगली की हेल्प से भी ये बीज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे इस तरीके से। अगर उंगली के साथ आप नहीं बीज निकालना चाहते तो आप इस तरीके से चम्मच ले लें और इस तरीके से चम्मच के साथ ये बीज आराम से आप निकाल सकती हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारे करेलों को छील लूँगी और इनके बीज निकाल लूँगी। सभी करेलों के ऊपर से छिलका मैंने उतार लिया है और मैंने इनके बीज भी निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इनके ऊपर लगा दूँगी नमक 1 टेबल स्पून। इस तरह से, और हाथ की हेल्प से इस तरह से अंदर से थोड़ा नमक के साथ इनको मसाज कर लूँगी ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी इनका निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं सभी का मसाज कर लूँगी नमक के साथ। सभी करेलों के ऊपर मैंने नमक का मसाज कर लिया है। अब मैं इनको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पे और इनकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। करेलों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है। कीमा मैंने हाथ का कटा हुआ लिया है और कीमे को मैंने अच्छे से धो लिया था और मैंने एक स्टिनर में 1 घंटे के लिए रख लिया था। आप देख सकते हैं कीमा बहुत ही अच्छे से ड्राई है। तो आपने जब भी करेले की फिलिंग तैयार करनी है तो कीमा हमेशा ड्राई ही लीजिएगा। हम क्योंकि कच्चे कीमे की फिलिंग तैयार कर रहे हैं तो कीमा ड्राई होना ज़रूरी है। एक मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। इसे भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है, ये इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को मैंने वॉश कर लिया है, इसका भी पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है, ये इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। एक मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करूंगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तीखे खाते हैं तो आप ज़्यादा तीखे कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो आप कम ऐड कर सकते हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तमाम स्पाइसेस को मैंने कीमे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब करेलों को देख लेते हैं। करेलों को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। करेलों ने अच्छा खासा पानी रिलीज किया है। जब हमने इसमें नमक ऐड किया है तो पानी आप देख सकते हैं। ये पानी मैं अब फेंक दूंगी। पानी जो करेलों ने एक्स्ट्रा रिलीज किया था वो मैंने वेस्ट कर दिया है, उसे मैंने फेंक दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी करेलों को अच्छे से वॉश करने के लिए। इस तरीके से मैं 3-4 दफ़ा पानी ऐड करके तो मैं करेलों को धो लूंगी। ये देखें करेले कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी ये फेंक दूंगी। 3 से 4 दफ़ा मैं करेलों को अच्छे से वॉश कर लूंगी जब तक इसका पानी अच्छे से वाइट नहीं हो जाता। करेलों को मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं कितना वाइट पानी हो चुका है। अब मैं इसको इस तरीके से पानी इसका निचोड़ लूंगी। हाथ की हेल्प से दबा दबा के एक्स्ट्रा पानी हमने इसका निकाल देना है। ये देखिए इसका पानी मैंने निचोड़ा है तो कैसे ये सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे करेले निचोड़ लूंगी, पानी अच्छे से ड्राई कर लूंगी। सभी करेलों का पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं एक करेला पकड़ूंगी और इसमें मैं कीमा भरूंगी। जो हमने कीमा तैयार करके रखा था वो इसमें मैं इस तरह से डाल दूंगी। जितनी इसमें ज़रूरत होगी मैं इसमें उतना ही कीमा ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी इस तरीके से। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से प्रेस कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक नलकी ले ली है। किसी भी कलर की आप एक नलकी ले लें और इससे हम इसको इस तरह से लपेट देंगे। एक्स्ट्रा कीमा बाहर आ जाएगा, वो कोई बात नहीं, हम चम्मच से हटा लेंगे कीमे को जो एक्स्ट्रा होगा। अब मैं इस तरीके से इसको बांध दूंगी। जो इसका एक्स्ट्रा कीमा है वो मैं इसका उतार लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने एक करेला भर लिया है। अब मैं इसी तरीके से सभी करेले तैयार कर लूंगी। सभी करेलों के अंदर कीमा मैंने अच्छे से भर लिया है और धागे के साथ कवर भी मैंने इन्हें कर लिया है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें से हाफ कीमा बच चुका है। ये हम इसका मसाला तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए करेलों को अब मैं फ्राई करती हूँ। करेलों को फ्राई करने के लिए चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल 1 कप। ऑयल यहाँ पे गर्म होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करेले। कढ़ाई में जितने करेले आसानी से ऐड हो सकते हैं उतने ही मैंने ऐड किए हैं, बाकी के मैं बाद में फ्राई करूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी करेलों को लाइट गोल्डन कलर आने तक। साथ ही मैं इनकी साइड चेंज करती रहूँगी ताकि ये एक साइड से ज़्यादा ब्लैक नहीं हो जाएं। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर आना शुरू हो चुका है। साथ जगह थोड़ी सी बन चुकी है। अब मैं इसमें बाकी के भी ऐड कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, हमारे टाइम की बहुत सारी बचत हो जाएगी। बाकी के भी सारे ही करेले मैंने ऐड कर लिए हैं। जगह अच्छी खासी बन चुकी थी तो साथ साथ मैं इनकी साइड चेंज करती रहूँगी। आप देख सकते हैं मैं इनकी साथ साथ ही साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये एक साइड से जले नहीं। इस तरह से करेले बने हुए किस किस को पसंद हैं आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इस तरीके से करेले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, जैसे हमारी नानी अम्मी और फिर मम्मा बनाया करती थी वैसे ही मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में इस तरह के करेले बहुत मज़े से और बहुत ही इंजॉय करके खाए जाते हैं और घर वाले बहुत पसंद करते हैं।
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आना शुरू हो चुका है हमारे करेलों के ऊपर। तो मैं इसी तरीके से इनकी साइड चेंज करते हुए फ्राई कर लूँगी। इस तरह आपने बार बार उलट पलट इन्हें करते ही रहना है, वरना ये एक साइड से जल जाते हैं और एक साइड से ये कच्चे रह जाते हैं। क्योंकि हम कच्चे कीमे के साथ ये करेले तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा ही ख्याल रखना होगा कि आप इन्हें 7 से 8 मिनट फ्राई करें, ताकि जो कीमा है कच्चा वो भी पक जाए और करेलों के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाए। सभी करेलों को मैंने उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो मैंने पहले ऐड किए थे उन पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। ये देखिए, इनको मैं साथ साथ निकाल लूँगी। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। ज़्यादा हमने ब्लैक सा कलर नहीं कर देना, जला नहीं देना करेलों को। जो मैंने पहले ऐड किए थे वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी के करेलों को भी फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं सारे ही करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इनका मसाला तैयार कर लेती हूँ। करेलों का मसाला तैयार करने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है जिनमें मैंने करेले फ्राई किए थे। ये तकरीबन हाफ कप है। जब फ्राई करने लगी थी तो 1 कप मैंने ऐड किया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज कटे हुए 3 अदद। स्मॉल साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। अब मैं प्याज को 3 से 4 मिनट कुक करूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इनको मैंने सॉफ्ट ही करना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। जो हमने करेलों में भरा था तो उसमें से बच गया था, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं कीमे और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी स्पाइसेस हैं। अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और ऐड करूँगी स्पाइसेस। यहाँ पर मसाले में स्पाइसेस कम है तो मैं इसमें स्पाइसेस और शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कम ऐड कीजिएगा। अब मैं स्पाइसेस को अच्छे से पकाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून। स्पाइसेस को पकाने के लिए स्पाइसेस को मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। एक बड़े साइज की मैंने टमाटर ली है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करूंगी। अब मैं टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और कीमा पक जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं टमाटर हमारे पके हैं या नहीं। अभी ये देखिए टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब मैं इनको ऐसे मैश कर लूंगी। ये देखिए टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी करेले जो हमने फ्राई कर लिए थे, वो इसमें ऐड करूंगी।
अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले में करेलों का बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देख लेती हूँ हमारे करेलों को अच्छे से दम लग चुका है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ गई है। कीमा भरे करेले हमारे बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि करेलों के ऊपर थोड़ी शाइन आ जाए। जब आप ये रेसिपी बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे जब आप दस्तरखान पे ये रेसिपी बना के रखेंगे, और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। जी, तो बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।